एक लड़की ओनली फैंस पर साइन अप करती है। 1 महीने बाद उसके 21 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और उसे $180 मिलते हैं। उसे लगा कि वो अगली बड़ी स्टार बनेगी। उसके जैसी 4 मिलियन लड़कियां हैं। ओनली फैंस सालाना $7 अरब कमाता है। लेकिन अगर इस पैसे को निष्पक्ष रूप से बांटा जाए तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। 1% क्रिएटर्स को कुल कमाई का 1/3 हिस्सा मिलता है। शीर्ष 10% क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म के कुल राजस्व का 73% हिस्सा मिलता है। बाकी 4 मिलियन लोगों को 1/3 से भी कम मिलता है। ये कोई बाजार नहीं बल्कि लॉटरी है। ओनली फैंस के 40% क्रिएटर्स महीने में $10 से भी कम कमाते हैं। प्रतिदिन नहीं बल्कि प्रति माह। ये एक बर्गर की कीमत है। इसके लिए वे हर दिन सप्ताह के 7 दिन खुद को फिल्माते हैं। प्लेटफॉर्म का टर्नओवर 5 साल में 270 मिलियन से बढ़कर 7 अरब हो गया। अकेले मालिक को 1 साल में लाभांश के रूप में $472 मिलियन मिले। सिर्फ एक व्यक्ति को। जहां क्रिएटर्स कौड़ियों के भाव कंटेंट बनाते हैं, वहीं प्लेटफॉर्म पैसों की छपाई करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सिस्टम की संरचना है और ये बिल्कुल अपने तय स्वरूप में काम करता है। सबसे डरावनी बात संख्याएं नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि लोग हर दिन उन्हीं सपनों के साथ वहां जाते हैं या जाने बिना कि उनसे पहले वहां जाने वालों का क्या हुआ। एक टिकटॉकर वीडियो बनाता है, देखो मैंने ओनली फैंस पर 1 महीने में उतना पैसा कमा लिया जितना मैंने नौकरी में पूरे साल में कमाया था। 10 लाख व्यूज, हजारों नए रजिस्ट्रेशन। वीडियो बनाने वाले लोग यही तो चाहते थे। ज्यादातर सफल ओनली फैंस अकाउंट एजेंसियों द्वारा समर्थित होते हैं। वे मैसेजिंग, वीडियो बनाने और प्रमोशन का प्रबंधन करते हैं और वे हर डॉलर का 30 से 50% हिस्सा लेते हैं। आमतौर पर लोग अकेले ही ओनली फैंस से जुड़ते हैं। कोई टीम नहीं, कोई विज्ञापन बजट नहीं, कोई अनुभव नहीं। और वे उन पेशेवर टीमों से प्रतिस्पर्धा करते हैं जिनके लिए ये सिर्फ व्यवसाय है। प्लेटफॉर्म केवल 1/3 आवेदनों को ही मंजूरी देता है। लेकिन जिन्हें मंजूरी मिल जाती है वे भी जल्दी ही जान जाते हैं। एल्गोरिदम पहले से लोकप्रिय लोगों को प्राथमिकता देता है। नए लोग नजरअंदाज हो जाते हैं। सिस्टम अपने आप चलता रहता है। कुछ ही सालों में क्रिएटर्स की संख्या में 1200% की वृद्धि हुई है। ज्यादा क्रिएटर्स, ज्यादा कंटेंट, ज्यादा सब्सक्राइबर, प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा पैसा। क्रिएटर्स के लिए नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के लिए। कोई भी असफलता की कहानी नहीं बनाता। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसका शीर्षक हो, मैंने अपने जीवन के 6 महीने बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं मिला। इसलिए आंकड़े अदृश्य रहते हैं और ये सिलसिला नए लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। ओनली फैंस पर वास्तव में पैसा कमाने वाले लोग लेखकों से कमाते हैं, उनके साथ मिलकर नहीं। पंजीकरण बटन पर क्लिक करने से पहले इस अंतर को समझना जरूरी है। ओनली फैंस के लेखक सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। ऐसा उनकी इच्छा से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि अगर वे आज कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे तो प्लेटफॉर्म उन्हें अकाउंट डिलीट करने की चेतावनी भेज देगा। ओनली फैंस के 1/3 लेखकों ने गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की है। चिंता, शर्म, अवसाद, आत्मसम्मान में कमी। ये एक वास्तविक अध्ययन का डेटा है। हर 3 में से 1 व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। 30% लेखकों ने प्लेटफॉर्म से आने वाले ईमेल को अपनी चिंता का मुख्य कारण बताया है। अगर आप कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे तो हम आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। ये कंटेंट की गुणवत्ता के बारे में नहीं है, ये ट्रैफिक बढ़ाने के दबाव के बारे में है। औसतन लेखक सप्ताह में 7 दिन में 2 से 3 बार कंटेंट पोस्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके फॉलोअर्स हर महीने 15% की दर से अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। लेखक एक ही बात बताते हैं, आप अपने शरीर को एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। इससे रिश्तों, आत्मधारणा और अंतरंग होने की क्षमता में बदलाव आता है और अकाउंट डिलीट करने के बाद भी ये समस्या दूर नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों ने ओनली फैंस लेखकों के बीच एक आम परिदृश्य का दस्तावेजीकरण किया है। पहले पैसे मिलने पर उत्साह, फिर थकान और फिर फंसा हुआ महसूस करना। हर कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बच नहीं पाता। सब्सक्राइबर्स को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये प्लेटफॉर्म लत को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत सामग्री, घनिष्ठता का भ्रम और निरंतर उपलब्धता। लोग उन लोगों पर पैसा खर्च करने लगते हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं, कि उनके पास पैसे नहीं होते। लेखिका ने अपना ओनली फैंस अकाउंट डिलीट कर दिया। राहत मिली, एक नई जिंदगी। और 1 साल बाद उन्हें अपने नियोक्ता से एक संदेश मिला, हमें आपकी सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मिली है। अकाउंट डिलीट करने का मतलब सामग्री डिलीट करना नहीं होता। ओनली फैंस से हर साल लाखों वीडियो थर्ड पार्टी साइट्स पर लीक हो जाते हैं। उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। वे मिरर साइट्स पर इतनी तेजी से फैलते हैं कि आप प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते। जब किसी करीबी को उनकी सामग्री के बारे में पता चलता है तो लोग अपनी नौकरी, परिवार और दोस्तों को खो देते हैं। ऐसा 1 साल, 3 साल, 10 साल बाद होता है। एक सिंगल फ्रेम पूरी जिंदगी बदल सकता है। कई लेखिकाएं गुमनाम रूप से बिना चेहरे के वीडियो बनाती हैं, लेकिन एक आवाज, एक टैटू, खिड़की से दिखने वाला नजारा, बैकग्राउंड में कोई भी चीज, कोई भी छोटी सी बात सुराग बन सकती है।
गुमनामी का खुलासा बहुत जल्दी और हमेशा अप्रत्याशित रूप से होता है। कुछ सब्सक्राइबर ऑन स्क्रीन अंतरंगता को एक वास्तविक रिश्ते के रूप में देखते हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लोगों ने लेखिकाओं के ईमेल पते हैक किए और उनके घर तक पहुंचे। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कानूनी मामले हैं। 2021 में एक 20 वर्षीय युवक रात में एक ओनली फैंस लेखिका के अपार्टमेंट में घुस गया। उसने पुलिस को बताया कि वो चाहती थी कि उस पर नजर रखी जाए। वो उसका सब्सक्राइबर था। इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। सभी को लगता था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। यही बात ओनली फैंस को वास्तव में एक खतरनाक जगह बनाती है। Come on, just a few hundred more steps. तो ONLYFANS पर असल में कौन अमीर हो रहा है? वीडियो बनाने वाले नहीं, सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने वाले भी नहीं। पैसा उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने सिस्टम बनाया और उसे चलाना सीखा। प्लेटफॉर्म हर लेन देन का 20% हिस्सा लेता है। लाखों क्रिएटर्स अबो लेन देन। मालिक बिना एक भी वीडियो बनाए हर दिन $10 लाख से ज्यादा कमाता है। एजेंसियां क्रिएटर्स की कमाई का आधा हिस्सा ले लेती हैं। वे किसी व्यक्ति को तब तक प्रमोट करती हैं जब तक वो पैसा कमाता रहता है, फिर वे अगले को ले लेती हैं। ये एक मशीनी चक्र है और क्रिएटर्स को आसानी से हटाया जा सकता है। आम लोग आजादी और पैसे के लिए इससे जुड़ते हैं। वे थके हारे डिलीट न किए जा सकने वाले कंटेंट के साथ और खर्च किए गए समय के बराबर भी कमाई न कर पाने वाली रकम के साथ इसे छोड़ देते हैं। ये प्लेटफॉर्म 9 साल से चल रहा है। इसका टर्नओवर अरबों में है। मालिक अरबपति है। एक औसत क्रिएटर महीने में $180 कमाता है। ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये इसका उत्पाद है। सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको विश्वास हो जाए, अगर दूसरे सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। यही सोच इसे कभी न खत्म होने वाला बना देती है। इसी वजह से ये चैनल पिछले 9 सालों से चल रहा है। हर दिन हजारों नए लोग इसी सपने के साथ रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं। ज्यादातर लोगों को ये आंकड़ा पता नहीं है, अब आपको पता चल गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी एपिसोड भी देखें, यह बहुत जरूरी है।